नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वायुमंडल का ही, वो है पवने। ठीक है, विंड्स। तो सबसे पहली बात कि पवन क्या है। पवने जो मैं यहाँ पे लिखी हूँ, पवन, विंड्स, तो ये है क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर धरातल के समानांतर में चलने वाली वायु को पवन कहते हैं। ठीक है, तो एक स्थल से दूसरे स्थल की ओर, ये धरातल है। ठीक है, तो इसके समानांतर में, मतलब पवने हमेशा क्या होती हैं? हॉराइजॉन्टल होती हैं, क्षैतिज होती हैं। तो धरातल के समानांतर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जब वायु चलती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। अब पवन के बहुत कई सारे प्रकार हैं, तो पवन के क्या क्या प्रकार हैं और किस किस तरह की पवनें चलती हैं हमारी पृथ्वी पर, उसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पवन कई शक्तियों से प्रभावित होती हैं। कई शक्तियां हैं जो पवन को बहने में या पवन के चलने में जो है कारगर होती हैं। तो वो शक्तियां कौन कौन सी हैं? तो कौन कौन सी शक्तियां पवन के बहने में या पवन के होने में मदद करती हैं? ठीक है, तो वो शक्तियां, सबसे पहले क्या होना चाहिए? प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, दाब प्रवणता बल। ठीक है, आप लोग सोचिए एक जगह बहुत भीड़ भाड़ है। ठीक है, बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत धक्का मुक्की है। आप क्या चाहेंगे कि कहीं कोई खाली जगह मिले तो आप वहाँ पे चले जाएं। ठीक है, भीड़ जितनी अधिक होगी आपके भीड़ से हटने की इच्छा उतनी ही अधिक होगी। ठीक सेम चीज क्या होती है? पवन के साथ होती है। कैसे? जहाँ पे हाई प्रेशर है, अगर जितना ज़्यादा हाई प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा लो प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा लो प्रेशर होगा वो क्या करेगा? हाई प्रेशर से हवा को अपनी ओर खींचेगा। और हाई प्रेशर अधिक है, हाई प्रेशर की हवा चाहेगी कि हम लो प्रेशर की ओर चले जाएं, उच्च दाब की हवा चाहेगी कि हम निम्न वायु दाब की ओर चले जाएं और उस जगह को भर दे। मतलब दाब प्रवणता जितना अधिक होगा, पवन की गति जो है उतनी तेज होगी। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो पवन को प्रभावित करती है वो बल क्या है? कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल के बारे में तुम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ के आए हो। ठीक है, बहुत छोटे क्लासेस से भी पढ़ रहे हो। वो है कोरियोलिस बल। इसमें हम लोग पृथ्वी का घूर्णन गति भी लिख सकते हैं। कोरियोलिस बल क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के चलते, पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है? उत्तरी माने कोई भी आपकी स्वतंत्र रूप से बहने वाली वस्तु, जैसे हवा हो या जलधाराएं हो, उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। किस बल के चलते? कोरियोलिस बल के चलते। इसको हम लोग फेरल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम? फेरल का नियम। क्योंकि फेरल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया था, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं फेरल का नियम। ठीक है, तो ये क्या कहता है? पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से बहने वाली कोई भी वस्तु, चाहे वो हवा हो चाहे पानी हो, क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन के चलते उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर घूम जाती है। ठीक है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, तो हवा उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर घूम जाएगी। क्लियर है? ओके, अब हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी पर हवाओं को हम लोग कितने रूपों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर जो हवाएं चलती हैं उसको हम लोग मेनली क्या कहते हैं? 3 कैटेगरी में बांटते हैं, 3 भाग में बांटते हैं। पहला जो परमानेंट होती है, इनको हम लोग कहते हैं स्थायी पवने। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए या सालों भर निरंतर एक ही दिशा में बहते रहेंगे, इसलिए इनको हम लोग ग्रहीय पवने भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इनको हम लोग कहते हैं प्लैनेटरी और परमानेंट विंड्स। दूसरा जो है वो है आपका स्थानीय पवने हैं।
स्थानीय पवने, लोकल विंड्स। कोई खास, नाम से ही पता चल रहा है, तुम लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो, समझ सकते हो स्थानीय पवने मतलब लोकल विंड्स है, कोई खास एरिया पर, ठीक है। और स्थानीय पवने और सामयिक पवने भी, इनको हम लोग अच्छा, तीसरा है सामयिक पवने। जिसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक विंड्स। कोई एक समय विशेष में यह बहती है। तो सबसे पहले हम लोग स्थानीय पवन की बात करेंगे, ठीक है। तो स्थानीय पवन जो है हमारे 3 होते हैं, ठीक है। स्थानीय पवन हमारे 3 होते हैं। आप उसको याद कीजिए, जो पिक्चर मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बनाया था प्रेशर बेल्ट्स का, ठीक है। मैं ब्लैक से लो प्रेशर बना रही हूँ, ब्लू से हाई प्रेशर बना रही हूँ, ठीक है। और मैं इसको शेड कर देती हूँ। कैसे शेड करो? अच्छा, डॉट डॉट शेड कर देती हूँ, नहीं तो क्या होगा, अभी मैं जब हवा का डायरेक्शन बनाऊंगी ना तो आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी। ये क्या है? हाई प्रेशर है, ठीक है। और ये काला वाला क्या है? यह विषुवत रेखीय उच्च वायुदाब विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है। यहाँ पे अयन देशीय यहाँ ये अयन देशीय उच्च वायुभार की पेटी है। और फिर यहाँ पे उपध्रुवीय निम्न वायुभार की पेटी है, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में बड़ा सा जो एक मैं बना के दी थी वायुभार वाला, प्रेशर बेल्ट्स वाला, उस पिक्चर को देख लेना, या तुम लोग अपने कॉपी में बना लिए होगे, उत्तर पुस्तिका में इस चित्र को बना लिए होगे, ठीक है। उसको देखना, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। अब क्या है कि इसमें क्या हो रहा है कि आपका भूमध्य रेखा पर क्या है? निम्न वायुभार की पेटी है। अब निम्न वायुभार, उच्च वायुभार से हवा किधर चलेगी? निम्न वायुभार की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। हवा क्या होगी? जहाँ से चल रही है वहाँ से अपनी, ठीक है, यहाँ से इधर घूम जाएगी। यहाँ से हवा इसको डायरेक्ट नहीं जाके, चूंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है, अपनी बाईं ओर घूम जाएगी, और ये चूंकि उत्तरी गोलार्ध में है तो अपनी दाईं ओर घूम जाएगी, ठीक है। अब हवा की दिशा हमेशा उसके पूंछ से जाना जाता है, इस चीज को याद रखना। अ डायरेक्शन ऑफ विंड इज नोन बाय इट्स टेल। ये हवा का हेड है, एरो मार्क जो है इसका हेड है, और ये क्या है? ये इसका पूंछ है। तो डायरेक्शन देखो, ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये पूंछ किसको दिखा रहा है? नॉर्थ ईस्ट को। ये पूंछ किसको दिखा रहा है? साउथ ईस्ट को। तो दोनों का ही डायरेक्शन क्या है? ईस्टर्ली है, पूर्वी है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वाइयां या ईस्टर्लीज। चूंकि इस क्षेत्र में घनी आबादी है, ज़्यादा लोग रहते हैं, तो लोग रहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? आर्थिक गतिविधियाँ होंगी। और आर्थिक गतिविधियाँ पहले किससे होती थी? नाव से होती थी। नाव कैसे चलती थी? नाव में क्या लगे होते थे? नाव में इस तरह का एक पाल लगा होता था और इसको विंड ठेलता था, तो ये इससे आगे बढ़ती थी, ठीक है। तो हवा का बहुत ज़्यादा, पुराने ज़माने में हवा का बहुत महत्व था व्यापार में। तो इसलिए इसको पहला कैटेगरी जो है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवने। ये किस तरह की पवने हैं? यह ईस्टर्लीज हैं, पूर्वाइयां हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर
उच्च वायुदाब की पेटी है, ये क्या है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। अब भाई हवा इधर से इधर भी जाएगी, निम्न वायुदाब की पेटी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निम्न वायुदाब की पेटी है। ओके, तो इस हवा का मूवमेंट देखो किधर है, साउथ वेस्ट है। इस हवा का पूंछ किधर है, नॉर्थ वेस्ट है। तो दोनों का पूंछ किस तरफ है, पश्चिम की तरफ, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पछुआ पवनें कहते हैं, वेस्टर्लीज या पछुआ पवनें। क्लियर, इस हवा को हम लोग क्या कहते हैं, पछुआ पवनें। तो पछुआ पवनें क्या करती हैं, पछुआ हवाएं गर्म प्रदेश से ठंडे प्रदेशों की ओर, देखो गर्म प्रदेश से ठंडे प्रदेशों की ओर जा रही है, अतः इसमें वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। यही कारण है कि 35 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर साल भर वर्षा होती है। यह हवाएं चूंकि आपका गर्म प्रदेश से ठंडे प्रदेश में जा रही हैं, तो अपने साथ जो भी मॉइस्चर लेके जाती हैं, नमी लेके जाती हैं। ठंडे प्रदेश में जाने के बाद क्या होता है, हवा का तापमान अचानक से गिर जाता है, टेम्परेचर लॉस हो जाता है, और हवा में जो जलवाष्प था वो पानी के रूप में बरस जाता है, पानी के रूप में हो, बर्फ के रूप में हो, बरस जाता है। इसलिए ठीक है, महादेशों के क्या होता है, पूर्वी तट पर महादेशों के पश्चिमी तट पर भारी वर्षा होती है, और पूर्वी तट पर क्या होती है, पहुंचते पहुंचते, देखो ये पश्चिम से चल रही है ना, तो पहले पश्चिमी तट पर पहुंचेगी, तो पश्चिमी तट पर वर्षा करती है, और जैसे जैसे पूर्वी तट पर पहुंचती है, उनकी जो उनमें जो नमी रहती है वो खत्म हो जाती है, अपनी नमी खो देती है, और पूर्वी तटों पर साधारण वर्षा होती है। और क्या है, इन हवाओं के पछुआ हवाओं के प्रभाव क्षेत्र में प्रायः चक्रवात और प्रतिचक्रवात देखने को मिलता है। और कभी कभी प्रश्न ये भी आता है कि इन प्रदेशों में 30 माने मध्य अक्षांशों में आपके महादेशों के पूर्वी भाग पर मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं। तो ये भी एक कारण है कि पूर्वी भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं, क्योंकि जो वर्षा होती है वो पछुआ पवनों से होती है, और पछुआ पवनें जो है महादेशों के पश्चिमी भाग में ही अधिक वर्षा करती है, और पूर्वी तक पहुँचते उनका जो नमी है वो खत्म हो जाता है, इसलिए पूर्वी भाग में अधिक वर्षा नहीं हो पाती है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, आपके मरुस्थल पाए जाते हैं। ओके, अब यह जो पछुआ पवन वाला क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है, साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स आते रहते हैं, चक्रवात और प्रतिचक्रवात, ठीक है। बहुत बहुत घमासान वाला क्षेत्र है, बहुत उथल पुथल वाला क्षेत्र है वो ये। और ये जो इसमें आपका जो चक्रवात प्रतिचक्रवात आता रहता है, इसको 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच इसको हम लोग कहते हैं रोरिंग 40s, रोरिंग 40s। 40 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में इसको क्या कहते हैं, गरजती हुई चालीसा, गरजती चालीसा, ठीक है। ओके, और या ब्रेव पश्चिमी हवाएं, ब्रेव वीर पश्चिमी हवाएं, ब्रेव वेस्ट विंड्स, हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग आएंगे, अब यहाँ पर देखो ये क्या है, निम्न वायुदाब की पेटी है, या क्या है, ध्रुवीय उच्च वायुभार की पेटी है, यहाँ से फिर हवा इस ओर चलेगी, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या है, देखो फिर ईस्ट है, ठीक है। चूंकि यह हवाएं ध्रुव से यहाँ पर आती है, इन हवाओं को हम लोग सिंपल सा नाम देते हैं ध्रुवीय हवाएं। और इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन भी ईस्ट है, ये भी पूर्वाया है, पूर्व की ओर से चलती है, ये है पोलर विंड्स। देखो ये हवाएं
अत्यंत ठंडी होती है, ध्रुवीय इलाकों से चलती है, बहुत अधिक ठंडी होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, जब ये यहाँ से चलती है, यहाँ से क्या, ये कौन सी हवा है भाई, पछुआ हवा है ये, और ये अत्यंत ठंडी हवा, ये है गर्म हवा, ये दोनों जब मिक्स होती हैं, टकराती हैं एक दूसरे से, यहाँ भी घमासान वाला युद्ध होता है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स बनते हैं, और इतनी ठंडी ये हवाएं होती हैं और इतनी स्पीड से चलती हैं, इसलिए इनको 60 डिग्री, देखो 40 डिग्री पर हम लोग कहते हैं गरजती चालीसा, और 60 डिग्री पर इसको हम लोग कहते हैं खरोचने वाली साठी। क्यों कहते हैं खरोचने वाली साठी? इतनी ठंड होती है, लगता है कि एकदम हमको खरोच के चली जा रही है, इसलिए नाम है खरोचने वाली साठी। ठीक है, क्लियर है। स्क्रीचिंग 60s, खरोचना मतलब स्क्रीच करना, स्क्रैच करना से ही हो गया है स्क्रीचिंग। 60s नाम से ही पता चलता है 60 डिग्री पर, और 40 डिग्री पर गरजती चालीसा। तो 3 जो स्थायी पवनें हैं यह क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बाकी 2 पवन है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।